हाय बच्चों, सरल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सरन सर। आज मैं ले रहा हूं क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम क्या है इसके बारे में सब हुए हैं साइंटिस्ट डाल्टन। उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि हर पदार्थ जो है बहुत ही छोटे और इंडिविजुअल अविभाज्य पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उसको कहा गया एटम। अब हालांकि बाद में ये सब डिस्कवर किया गया कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मॉडर्न थ्योरी है वो बताती है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एंड ईटीसी और भी पार्टिकल हैं, पॉजिट्रॉन वगैरह हैं, न्यूट्रॉन है ना। तो अदर पार्टिकल्स में एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो मेन तीन पार्टिकल हैं इसके, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्टिकल जो हैं बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो तीन मेन पार्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ना है अभी, और एटम में ये प्रेजेंट होते हैं। इनको कैसे खोजा गया, क्या डिस्कवरी हुई है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के लिए देखते हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं जूलियस फ्लकर। उससे भी पहले एक चर्चा और कर लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm प्रेशर जो हमारा है, जो इस समय सभी के ऊपर अप्लाई होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सामान्य वायुमंडलीय दाब, वो लगभग होता है 760 mm Hg, 760 mm पारे के दाब के बराबर होता है। या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो ये हो जाता है 76 सेंटीमीटर Hg। इतना प्रेशर है, ये सभी पर नॉर्मली अप्लाई होता है। और हमारे वायुमंडल में जो गैसें प्रेजेंट हैं उनका ये प्रेशर है, ठीक है। तो देखा ये गया कि इस सामान्य प्रेशर पर जो गैसें होती हैं इस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस प्रेशर पर गैसों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। सपोज दैट कि अगर नॉर्मल प्रेशर पर गैसें इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती तो क्या होता, तब क्या होता भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर फैले हुए हैं, है ना, और एयर है, बहुत सारी गैसें उसमें प्रेजेंट हैं। तो ये सारी गैसें उस इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आती हैं, कॉन्टेक्ट में आती हैं, और सभी तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते, कहीं और होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो क्या था कि नॉर्मल प्रेशर पर जो 1 atm प्रेशर है, इस प्रेशर पर गैसें नॉन कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन साइंटिस्ट हुए हैं जूलियस फ्लकर। इन्होंने बताया कि यदि इन गैसों का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बहुत कम कर दिया जाए, नियर अबाउट 0.001 mm, अगर इतना कम प्रेशर कर दिया जाए तब गैसें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो जाती हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, ठीक है। कितना प्रेशर, 0.001 mm, बहुत कम कर दिया गया, तब जाकर के गैसें इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती हैं। इसी बात का यूज किया
वैज्ञानिक जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्जिंग ट्यूब ली, कांच की बनी हुई ग्लास की एक डिस्चार्जिंग ट्यूब थी इस तरह से, और इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में उन्होंने मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ये कैथोड और ये है एनोड, और इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में उन्होंने इस प्रेशर पर 0.001 mm प्रेशर पर, बहुत कम प्रेशर है, इस प्रेशर पर कोई गैस फिल कर दी। ठीक है, चलिए प्रेशर कैसे कम किया गया, यहाँ पर पंप लगा करके शकिंग कर लिया गया, उसको शक कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगभग 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट पास किया गया। ठीक, तो क्या किया, डिस्चार्जिंग ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड एंड एनोड, और उनके बीच में लगभग 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज पास किया। उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, उन्होंने ये देखा कि कैथोड से एक प्रकार का इनविजिबल रेज निकल रहे हैं। अब इनविजिबल कैसे पता लगा कि ये इनविजिबल रेज आ रही है, कुछ निकल रहा है, क्या करते हैं कि इस एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का मिरर लगा दिया गया। तो जब ये कैथोड से निकल करके जिंक सल्फाइड पर जाकर के पर्दे पर जो लगाए फिल्म लगाई है उस पर टकराती हैं तो चमक पैदा करती हैं, तो दिखाई देता है कि हाँ यहाँ से कुछ निकला जो इससे टकराया और चमक पैदा हो। तो उसी बेस पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि कैथोड से एक प्रकार का रेस निकल रही है, बीम निकल रही है, और उसे इन्होंने कैथोड रे कहा। इन रेस को कैथोड रेस कहा गया। ठीक है, फिर आगे फर्दर इस एक्सपेरिमेंट पर और भी रिसर्च की गई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या एक्सपेरिमेंट किए गए कि इन रेस के पाथ पर कोई पैडल व्हील रख दिया गया, पैडल व्हील, घूमने वाला पहिया, लाइट वेटेड। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही पैडल व्हील यहाँ रखा जाता है और ये रेज इससे टकराती हैं तो पैडल व्हील मूव करने लगता है। पैडल व्हील मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये जो गैसें हैं जिस पार्टिकल से मिलकर के ये बनी है उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास तो प्रेजेंट है, क्योंकि जब मास प्रेजेंट है तभी इसका फोर्स अप्लाई किया गया और उस फोर्स के कारण ये घूमना शुरू हुआ। देखिए फोर्स जो होता है वो डिपेंडेंट होता है मास पर। अगर मास है तो फोर्स लगेगा, तो इस व्हील पर मास लगा है, फोर्स लगा है, मीन्स ये जो पार्टिकल है उनमें कुछ ना कुछ मास है। ठीक, एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात उन्होंने देखा कि अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसके पास रेज नहीं जा पाती हैं तो ये उसकी शैडो प्रेजेंट करती हैं। शैडो प्रेजेंट का मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट पाथ पर मूव करती हैं। ये कैसे एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं जो कि कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तीसरी बात एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब इस ट्यूब के दोनों ओर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी गई, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो जब इस कैथोड रे ट्यूब के दोनों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी गई, पॉजिटिव प्लेटें लगा दी गई और नेगेटिव प्लेटें, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो रेस अभी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी अब ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने वेग से और बेंड होने लगती हैं, डिफ्लेक्ट होकर के किसकी तरफ,
पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव प्लेट ने इनको अट्रैक्ट किया, और हमें ये मालूम है कि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो यानी पॉजिटिव प्लेट के द्वारा इसको अट्रैक्ट किया गया, इसका मतलब हुआ कि इनके पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तब पॉजिटिव प्लेट ने इसको अट्रैक्ट किया। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकल करके आ गया कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और नेगेटिवली चार्ज इन पार्टिकल्स को जिनमें कि मास होता है इलेक्ट्रॉन कहा गया। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनमें कि मास है वो इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की हुई डिस्कवरी, और इन गैसेस के फर्दर कुछ और भी प्रॉपर्टीज फाइंड की गई, जैसे यदि ये रेस जो है किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल से टकराती हैं, मींस यहाँ पर हमने कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल अगर रख दिया बीच में, और जब ये रेज उससे टकराएंगी तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस करेगी। किससे प्रोड्यूस कर रही हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल, इससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्सरेज। ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी गई कि इन रेज के जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो चार्ज है और पार्टिकल का जो मास है E/m, इसका रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आता है, चाहे हम कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड ले लें या हम गैस कोई भी गैस का भर लें। हर गैस के लिए, हर मेटल के लिए ये E/m का जो वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही आता है, और वो नियर अबाउट आता है 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, इतना ही आता है। तो ये वैल्यू फिक्स रहती है हमेशा, चाहे हम गैस अलग अलग गैसें भर करके एक्सपेरिमेंट करें या मेटल के इलेक्ट्रोड्स बदल बदल करके एक्सपेरिमेंट करें, E/m का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, जो कि 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है, ठीक। तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। तो क्या किया था? तो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। कौन से थे? जे थॉमसन। उन्होंने एक डिस्चार्जिंग ट्यूब ली और उसमें बहुत कम प्रेशर पर 0.001 mm प्रेशर पर कोई गैस भरी, 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इलेक्ट्रॉनों के बीच में हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज पास किया। उन्होंने देखा कि कैथोड से एक बीम निकल रही है पार्टिकल्स की, और उन्होंने कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंट किए कि जब उन्होंने इसको मार्ग में कोई पैडल व्हील रखा तो व्हील को रोटेट कर दिया उसने, मीन्स ये हुआ कि ये जो पार्टिकल हैं इस बीम के उनमें कुछ ना कुछ मास है। दूसरा, अगर इनके मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसको शैडो को जनरेट करती हैं, मीन्स ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चल रही हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं टुवर्ड्स कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब नेक्स्ट देखा गया कि अगर इनको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास किया जाता है इस बीम को, तो ये हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीम जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और इन नेगेटिवली चार्ज मास वाले पार्टिकल्स को ही हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक। और इन ये रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल से टकराती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, तो एक्स रेज जनरेट करती हैं। नेक्स्ट था कि इन रेज के E/m का जो वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, जो कि डिपेंड नहीं करता है कि इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में कौन सी गैस ली जा रही है। कोई भी गैस, अलग अलग गैसों के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑलवेज ये वैल्यू सेम आई है 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं कि सेकंड पार्टिकल इसका जो है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया है इसको। चलिए तो इसको रख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्या है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अभी जे थॉमसन के द्वारा, इसी एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिक गोल्डस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इसमें चेंज किया। क्या चेंज किया कि डिस्चार्जिंग ट्यूब तो ली और उसमें बहुत कम प्रेशर पर, यानी वही प्रेशर 0.001 mm Hg पर कोई गैस भर ले। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड है वो पोरस लगाया, छिद्रित लगाया, और क्या इसके ट्यूब के बीच में लगाया। अब इन्होंने किनारे पर नहीं लगाया, ये कैथोड बीच में लगाया है। और ये था एनोड, और एनोड कैथोड के बीच में वही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप्लाई किए। तो क्या किया, डिस्चार्जिंग ट्यूब ली और डिस्चार्जिंग ट्यूब्स के बीच में पूरा परफोरेटेड कैथोड यहाँ पर लगाया, ये एनोड है। और एनोड और कैथोड के बीच में 10,000 वोल्ट का वोल्टेज पास किया। उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, कि कैथोड से तो रेज निकल ही रही है, ठीक है, लेकिन कैथोड के अपोजिट एनोड से भी एक प्रकार का बीम निकल रही है, बीम ऑफ पार्टिकल निकल रही है, जो कि इस परफोरेटेड कैथोड से पार निकल जाती है और यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगी हुई है उससे टकरा करके चमक पैदा कर रही है, ठीक है। तो ये जो निकल रही है एनोड से बीम, इनको एनोड रेज कहा गया। एनोड रेज, एक साइंटिस्ट हुए हैं डब्ल्यूबेन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि ये जो रेस है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। और इन्होंने ही उसको उन्होंने बताया कि ये रेस जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और थॉमसन ने इनको पॉजिटिव रेस कहा। पॉजिटिव रेस, इन रेस का, इस बीम का एनालिसिस किया गया, कई एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि ये रेस भी स्टेट पाथ पर जाती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि इनके मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसका शैडो जनरेट करते हैं। दूसरा कि अगर इनके पाथ में कोई पैडल व्हील रख दिया जाए, जैसे हमने अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में रखा था, उसी तरह से अगर इनके मार्ग में कोई पैडल व्हील रखते हैं तो ये रेस भी उसको घुमा देती हैं। घुमाने का मतलब ये हुआ कि ये रेस जो है उनके पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास है, फोर्स अप्लाई किया तभी वो घुमा, ठीक है। तो यानी कि ये रेस भी
मास वाले पार्टिकलों से मिलकर के बनी हुई, जिनके पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास है। ठीक, आगे आते हैं। इन रेस को अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करें, यहां पर दो प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, तो देखते ये हैं कि ये रेस बेंड हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने पाथ से, और कहां बेंड हो रही हैं? नेगेटिव प्लेट की तरफ ये बेंड हो रही हैं। नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होने का मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव प्लेट है उसने इन रेस को अट्रैक्ट किया है, और हमें मालूम है, अभी हमने बताया था कि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया जिसको, वो है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक, लेकिन अभी इन पार्टिकल्स को मास भी है, चार्ज भी है, लेकिन इन पार्टिकल को अभी प्रोटॉन नहीं कहा गया। ठीक, फिर प्रोटॉन कैसे आया, कहां से आया, किसने नाम दिया? भाई एक्सपेरिमेंट तो शुरुआत करी थी गोल्डस्टाइन ने, लेकिन इसका डिस्कवरी जो प्रोटॉन हम मानते हैं कि साइंटिस्ट ने करी है, वो कहते हैं रदरफोर्ड। तो भाई अभी तक तो रदरफोर्ड कहीं फोकस में आए नहीं, फिर रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवरी कर दी? देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर जारी रखा वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने अलग अलग तरह की गैसें इसमें फिल करी, और हर गैस के लिए EYM का वैल्यू फाइंड किया। तो उन्होंने देखा कि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं आता है, जैसा कि हमारे कैथोड रेस में आ रहा था कांस्टेंट वैल्यू, वो डिपेंड नहीं कर रहा था किसी गैस पर और किसी मेटल पर। लेकिन इन रेस के लिए EYM का जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट नहीं आता है, बल्कि डिपेंड करता है कि कौन सी गैस यहाँ ली गई है। अलग अलग गैस के लिए ये वैल्यू अलग अलग आता है। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब हाइड्रोजन इसमें फिल करी जाती है तो ये EYM का जो वैल्यू है वो हाई आता है, ये रेशियो सबसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम रेशियो ये मिलता है हमें जब हम हाइड्रोजन का पार्टिकल इसमें लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का पार्टिकल है उसका मास सबसे कम है। नहीं समझ में आया? चलिए ऐसे देखते हैं। देखिए एक नंबर है 6 को आप 2 से डिवाइड करना है, 6 को आप 3 से डिवाइड करना है, 6 को आप 6 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब इसमें हमें रेशियो देखना है, कौन सा रेशियो बड़ा आता, हाई आता, ज्यादा आता। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 आया। यहाँ 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आया। तो सबसे हाई रेशियो कब आया? जब यहाँ पर डिनोमिनेटर का वैल्यू सबसे कम है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जब सबसे ज्यादा है तो रेशियो सबसे कम आया, जब डिनोमिनेटर सबसे कम है तो ये रेशियो सबसे ज्यादा आया। ठीक इसी तरह यहाँ भी है कि जब अलग अलग गैसों के लिए हम EYM का वैल्यू देखेंगे। E क्या है? पार्टिकल का चार्ज, और M क्या है? पार्टिकल का मास। तो चार्ज और मास का जो रेशियो हम देख रहे हैं अलग अलग गैसेस के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू जो है वो सबसे हाई आता है। इसका मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन का पार्टिकल है उसका मास सबसे कम है, और इस सबसे कम मास के हाइड्रोजन पार्टिकल को ही प्रोटॉन कहा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो पार्टिकल है सबसे कम मास का, उसको प्रोटॉन नाम दिया गया। इसीलिए आप प्रोटॉन को देखो P से भी डिनोट करते हैं, P+ से भी डिनोट करते हैं, 1P1 से भी डिनोट करते हैं, H+ से भी डिनोट करते हैं, एंड 1H1 से भी डिनोट करते हैं।
तो प्रोटॉन को डिनोट करने के ये तरीके हैं, इस तरह से हम प्रोटॉन को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये डिस्कवरी हो गई है प्रोटॉन की। एक्सपेरिमेंट शुरू किया था गोल्डस्टाइन ने, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी करी वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टाइन ने क्या किया था, एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए, गोल्डस्टाइन ने एक डिस्चार्जिंग ट्यूब ली। डिस्चार्जिंग ट्यूब में उन्होंने बहुत कम प्रेशर पर 0.001 mm प्रेशर पर कोई गैस भर ली और एनोड और कैथोड लगा दिए। लेकिन इसमें कैथोड परफोरेटेड था और इसको डिस्चार्जिंग ट्यूब के बीच में लगाया गया। और जब इसमें 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज पास किया गया तो देखा यह गया कि एनोड से एक प्रकार का बीम निकल रहा है, पार्टिकल ऑफ बीम। ठीक, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनके मार्ग में कोई पैडल व्हील रखा गया तो उसके पार्टिकल ने पैडल व्हील को घुमा दिया। मींस इस रेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ मास है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो पास किया गया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं नेगेटिव प्लेट की तरह। मींस ये हुआ कि ये बीम जो है उसके पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। फर्दर एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। उन्होंने इन गैसेस के, इन पार्टिकल्स के जो सारी बीम निकल रही है उस बीम के E/m का मान, यानी चार्ज और मास का जो रेशियो है उसको फाइंड किया अलग अलग गैसें लेकर के। डिफरेंट गैसेस के लिए ये वैल्यू जो है डिफरेंट आया, लेकिन हाइड्रोजन के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा आया। इस रेशियो का वैल्यू सबसे ज्यादा आया, और जब सबसे ज्यादा आया है तो मीन्स हाइड्रोजन के पार्टिकल का मास सबसे कम है, इससे कम मास का कोई पार्टिकल नहीं मिला। और इस सबसे कम मास के पार्टिकल को ही उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया, इसलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई है प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि जैसे ही लाइट मेटल पर, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो एक बीम जनरेट होती है जो कि न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो देखें, ये था एक्सपेरिमेंट 4Ve9 प्लस 2He4। ये अल्फा पार्टिकल है जो कि हीलियम 4 का पार्टिकल होता है, इस तरह से इसको डिनोट करता है। तो क्या बन जाता है 612 प्लस 0N1, कार्बन 12 का एक पार्टिकल बना और साथ में एक पार्टिकल और जनरेट हुआ, दैट इज न्यूट्रॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। चैडविक एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स का जो इफेक्ट होता उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और सडनली उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम या लिथियम या बोरोन जैसे जो लाइट मेटल पार्टिकल हैं उन पर बॉम्बार्डमेंट किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स का, तो एक बीम जनरेट हो रही है जो कि न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और उस न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। इसलिए न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी मानी जाती है वो जेम्स चैडविक के द्वारा मानी जाती है। तो ये तो तीनों हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।
तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल ई से भी डिनोट करते हैं, ई नेगेटिव से भी करते हैं, और -1 की 0 से भी इसको डिनोट किया जाता है। 3 तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। अब इसका जो चार्ज होता है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम का यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। यूनिट मतलब एक, और कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जिसका वैल्यू है 1.602 × 10⁻19, ठीक है ना। तो वही रिलेटिविटी चार्ज है कितना? -1 यूनिट। इसका जो मास है केजी में अगर हम इसको देखते हैं तो 9.10939 × 10⁻31 kg, ठीक। एटम मास यूनिट में अगर इसका मास देखते हैं, एटम मास यूनिट परमाणु शांति इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, इसमें अगर वैल्यू हम देखते हैं तो वो जाता है 0.0005486 AMU। अब यहाँ चर्चा आ रही है AMU, एटम मास यूनिट। व्हाट इज द एटम मास यूनिट? एटम मास यूनिट होता क्या है? 1 AMU इक्वल टू जो है, इक्वल टू होता है कार्बन 12 का जो मास है उसका 12 पार्ट। मास ऑफ कार्बन 12, 1 एटम का मास देखेंगे और उसको 12 से ही हम डिवाइडेशन देंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगा दैट इज द 1 AMU, एटम मास, 1 एटम मास। तो ये एक यूनिट है मास को, बहुत छोटे पार्टिकल्स के मास को शो करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको डीपली बाद में देखेंगे, अभी आइए वापस ना। तो AMU मास जो इसका होता है वो 0.005486 होता है। डिस्कवरी इसकी करी थी जे थॉमसन ने। आगे आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P या 1p1 या H+ या 1H1 से डिनोट करते हैं, और इसका जो चार्ज है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम है, पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को अगर हम लिखेंगे तो P+ लिखते हैं, हम कभी भी इसको P++ नहीं लिखते हैं, 2 यूनिट चार्ज नहीं लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 1 यूनिट चार्ज लगाते हैं। तो जो चार्ज है वो 1 यूनिट चार्ज है, कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। और इसका मास अगर हम केजी में देखते हैं तो 1.67262 × 10⁻27 kg है, ठीक है। AMU में मास इसका देखें तो 1.00727 AMU, और इसका जो डिस्कवरी करी थी वो वाइजर रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसको हम N और 0 और 1 से डिनोट करते हैं। 2 तरीके हैं इसको, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए रिलेटिव चार्ज इसका हो गया 0। लेकिन इसका मास अगर हम देखें तो मास इन केजी है, कितना है? 1.67493 × 10⁻27 kg। और AMU में मास अगर इसका हम देखते हैं तो 1.00868, और इसको जो डिस्कवर किया था वो थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। तो बच्चों ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो, है ना। किस तरह से ये डिस्कवर किए गए पार्टिकल तीनों और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट का नेक्स्ट में लेता हूँ। अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, देखते रहिए और लर्न कीजिए। अगर नोट्स चाहिए है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड आपको PDF में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।